नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। झारखंड में राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ने लगा है। बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि वो राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन बीजेपी की इसी घोषणा पर जेएमएम और कांग्रेस हमलावर हो गए हैं। जेएमएम ने केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बीजेपी पर खरीद फरोख्त की आशंका जताई है। वहीं कांग्रेस ने भी आंकड़ों के समीकरण को लेकर बीजेपी को घेरा है। इस रिपोर्ट में देखिए। राज्यसभा चुनाव की रस्साकशी, नंबर गेम को लेकर नूरा कुश्ती, खरीद फरोख्त की होगी राजनीति। झारखंड में राज्यसभा की 2 खाली सीटों के लिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 1 जून को चुनावी अधिसूचना जारी होगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 11 जून नाम वापसी की अंतिम तारीख तय की गई है। 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी, जिसे लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। लेकिन राज्यसभा के इस रेस में कम संख्या बल के बावजूद बीजेपी ने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर महागठबंधन की पेशानी पर बल ला दिया है। ऐसे में अब विरोधियों ने इसे लेकर हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताते हुए केंद्रीय निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। जेएमएम ने अपने पत्र में पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के बावजूद बीजेपी के उम्मीदवार उतारने पर सवाल उठाते हुए खरीद फरोख्त की राजनीति करने का आरोप लगाया है। देखिए, ये तो इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का। पहले भी झारखंड में उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग किया, खरीद फरोख्त की, फिर उसी के आधार पर, उसी के बल पर ये आत्मविश्वास में है, परंतु उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। हम लोगों ने भी फुल प्रूफ व्यवस्था की हुई है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाते हुए तोड़फोड़ की राजनीति करने का आरोप मढ़ा है। इसमें तो नंबर का खेल है। उनको ये भी बताना चाहिए कि उनके पास नंबर कहां से आएंगे। जिस तरह से बीजेपी ने झारखंड को पहले कलंकित करने का काम किया है राज्यसभा चुनाव को लेकर के, मुझे लगता है फिर से उनकी यही योजना है कि वो किसी दूसरे दल में तोड़फोड़ करने का पूरा प्रयास करेंगे। भाजपा को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि आपके पास संख्या बल नहीं है, तब क्यों लड़ रहे हैं? अगर आप लड़ रहे हैं तो आपके मन में खोट है, आपके मन में पाप है। आपने झारखंड की नींव भ्रष्टाचारियों से आपने किया है। इधर बीजेपी ने इन आरोपों पर पलटवार किया है और जेएमएम को अपना ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने की सलाह दी। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो डर लगेगा ही ना। वो खुद का ट्रैक रिकॉर्ड देख ले। इनके बड़े बड़े सांसदों ने 3 करोड़ रुपए में अपनी सीट बेच दी थी लोकसभा की, और शर्मसार किया था प्रजातंत्र को नरसिम्हा राव की सरकार बचाने के लिए। कौन बड़े बड़े वो नेता थे, वो रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। और हमारा कहना है कि चुनाव लड़ना किसी भी दल का प्रजातांत्रिक अधिकार होता है, इसे आप छीन नहीं सकते हैं। दरअसल 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में महागठबंधन के पास 56 विधायक हैं। ऐसे में विधायकों के संख्या बल को देखते हुए दोनों सीटों पर महागठबंधन की जीत लगभग तय है। वहीं एनडीए के विधायकों का आंकड़ा महज 24 है, जबकि जीत के लिए 28 विधायकों के प्रथम वरीयता का मत आवश्यक है। इसके बावजूद बीजेपी का दावा है कि उसके पास जरूरी समर्थन है और पार्टी 1 सीट जरूर जीतेगी, जिसे लेकर सियासत बदस्तूर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी के राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने की घोषणा के बाद जेएमएम ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर